9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर शिकायतें की। विश्व आदिवासी दिवस पर जहां पर एक और विश्व आदिवासी दिवस की बधाइयां प्रेषित की गई, वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आदिवासियों की अस्मिता को दबाने का षड्यंत्र सफल होना बताया। मुख्यमंत्री को यह भी कहा कि आपका मुखिया होते हुए भी जल जंगल जमीन खतरे में है। वहीं विश्व आदिवासी दिवस पर शासकीय कार्यक्रम नहीं होने पर भी सवाल खड़े किए, जहां 8 महीने के कार्यकाल को आदिवासी समाज के लिए निराशाजनक बताया गया। बहरहाल विश्व आदिवासी दिवस पर भी राजनीतिक हावी होती दिखाई दी। आज विश्व आदिवासी दिवस है। प्रदेश के सभी आदिवासी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही आज आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी होने के नाते और आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, आदिवासी समाज से होने के नाते कुछ आदिवासियों से जुड़े मुद्दे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आज पत्र लिख रहा हूं कि इस 8 महीने की सरकार में आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में सबसे ज्यादा आदिवासी प्रताड़ित हुए हैं। आपको विश्व आदिवासी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। जब आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे, पूरे आदिवासी समाज को प्रसन्नता हुई थी कि आदिवासी समाज के प्रदेश का मुखिया बनाया गया है। 8 महीने की आपकी सरकार में आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार, उपेक्षा से आज पूरा समाज आहत है। बस्तर में एक बार फिर से आदिवासी नक्सलवादी और सुरक्षा बलों के 2 पार्टों के बीच में फिस रहा है। पिछले 5 वर्षों में फर्जी मुठभेड़ में आदिवासियों की जो हत्याएं रुक गई थी, आपकी सरकार में लगातार फिर से बस्तर के आदिवासियों के ऊपर फर्जी मुठभेड़, फर्जी सरेंडर, फर्जी नक्सलियों के नाम से जेल भेजने का काम आपकी सरकार ने निर्दोष आदिवासियों के ऊपर लगातार अत्याचार कर रही है। मुख्यमंत्री जी, बेहद दुखदायी है कि प्रदेश के पिछले 8 माह में राज्य में डायरिया और मलेरिया से आदिवासियों की मौत हो रही है। संरक्षित जनजाति बैगा और पहाड़ी कोरबा समुदाय के अनेकों लोगों की मौत मलेरिया और डायरिया से हुई है। मन व्यतीत हो जाता है कि जब आपकी सरकार और पूरा तंत्र इन मौतों को रोकने, ठोस उपाय करने के बजाय मौतों को नकारने में लग जाता है, तब ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हमारे ही समुदाय का व्यक्ति सरकार का मुखिया है। मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में बस्तर का आदिवासी रायपुर में भी सुरक्षित नहीं है। राजधानी में आदिवासी बच्चे की पीट कर हत्या कर दी जाती है। बस्तर के लोहंडीगुड़ा में रहने वाला 21 साल का मासूम बेटा मंगल मौर्य का कसूर क्या था? उसने तो पढ़ाई करने नया रायपुर के एक निजी महाविद्यालय में प्रवेश लिया था। उसका सिर्फ इतना ही कसूर था कि वो मासूम आदिवासी, उसने मासूमियत से रास्ता पूछा और लिफ्ट मांगा था। उसको सरे आम गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया और पीट कर उसका हत्या कर दी गई और एटीएम कार्ड भी छीन लिया गया। आदिवासियों को 32% का लाभ दिलाने छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित आरक्षण विधेयक पिछले 1.5 वर्षों से राजधानी में लंबित है। आप उस पर भी मौन है। आपकी सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक बीमा योजना भी दुर्भावनापूर्वक बंद कर दिया गया। आपकी सरकार ने इसका कोई विकल्प भी नहीं दिया। तेंदुपत्ता श्रमिक आज बीमाहीन है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सुपोषण अभियान को आपने दुर्भावनापूर्वक बंद कर दिया गया, जिसका सर्वाधिक नुकसान आदिवासी बच्चों और महिलाओं को उठाना पड़ रहा है। आपके मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद जब हसदेव जंगल की कटाई शुरू हो गई तो यह आदिवासी समाज के लिए बहुत ही निराशाजनक था। एक आदिवासी मुख्यमंत्री अपने जंगल, अपने लोगों की परंपरा की रक्षा नहीं कर पा रहा है। विश्व आदिवासी दिवस के दिन आपके शासनकाल में कोई शासकीय कार्यक्रम नहीं होना यह बताता है कि आपकी नाक के नीचे आदिवासी अस्मिता को दबाने का षड्यंत्र सफल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट CCN शार्क न्यूज।